सबसे पहले सेंस ऑब्जेक्ट आता है, सेंस ऑब्जेक्ट आने के बाद क्या आता है? माता जी उसके प्रति हमारा जो कॉन्टेम्पलेशन होता है। कॉन्टेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन। हाँ, शाबाश। सबसे पहले विषयान आता है, विषय विषय के ऊपर क्या आता है? ध्यान लगाना आ जाता है ना? अच्छा, ध्यान लगाने के बाद क्या हो जाता है? पहले सेंस ऑब्जेक्ट आता है, उसके ऊपर फिर इंसान ना चाहते हुए भी ध्यान लगा देता है। ध्यान लगाने के बाद क्या होता है फिर? डिजायर डिजायर होता है, डिजायर बढ़ता है उसका। अटैचमेंट आ जाती है। अटैचमेंट। हाँ। अटैचमेंट आ जाती है सबसे पहले तो। संग, संग कर लेते हो आप, उसका संग कर लेते हो, ध्यान करते हो इसका मतलब संग कर देते हो, तो उसके बाद उपजायते, अटैचमेंट आ जाती है। ठीक है, अभी अटैचमेंट आ गई, संगात संजायते काम, उसके बाद क्या आ जाता है? अटैचमेंट आने के बाद क्या आता डिजायर। है? डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर आता है ना? एकदम मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं मार डालूंगा, मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना? डिजायर आने के बाद क्या आता है? डिजायर पूरा नहीं होता तब क्या हो जाता है? क्रोध। क्रोध आता है। क्रोध, क्रोध आ जाता है। अच्छा, क्रोध आने के बाद क्या होता है फिर? स्मृति भ्रंशत, स्मृति क्रोधात भवति क्रोध, समोह। समोह। समोह, हाँ। मोह, जो नहीं है वो दिखता है, जो है वो समोह, नहीं समोह, हिप्नोटाइज ही हो दिखता। जाता है इंसान। इल्यूजन, हाँ, इल्यूजन। इल्यूजन हो जाता है, पूरी तरह इल्यूजन आ जाता है उसको, एकदम हेलुसिनेट करने लग जाता है। गुस्सा आ जाता है तो उसको लगता है दुनिया ने मेरी तरह ही बिहेव करना चाहिए, और दुनिया को अपना कोई हक ही नहीं है, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज नहीं कर सकती दुनिया, अपना फ्री विल यूज नहीं कर सकती दुनिया, जो करना है मेरे हिसाब से ही करना है। क्रोध, क्रोध, तो मुझे द्रौपदी चाहिए तो द्रौपदी ने मेरी बात माननी चाहिए, छोड़ देना चाहिए पतियों को, मेरे पास आ जाना चाहिए, या फिर किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए, मेरे साथ ही कर लेनी चाहिए। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह, पूरी तरह सम्मोह हो जाता है, पागल हो जाता है इंसान, इल्यूजन में आ जाता है। अच्छा, सम्मोह होने के बाद क्या हो जाता है? पूरी स्मरण, तरह स्मरण शक्ति का मेमोरी बिल्डर, नाश हो जाता है। स्मृति बेविल्डरमेंट। विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो जाता है, जो भी हम्म। स्मृति में है, मेमोरी में है, वो सारा इधर का उधर, उधर का इधर ऐसे हो जाता है, मतलब इधर की चीजें उधर हो जाती है, उधर की चीजें शफल। हो जाती है, सब ऐसे शफल हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, और सब मिक्स होके एक नई स्टोरी बन जाती है, स्मृति विभ्रम। अच्छा, स्मृति विभ्रम होने के बाद क्या हो जाता है? बुद्धि, माता जी बुद्धि हमारी नाश हो बुद्धि जाते पूरी हैं हमारे। तरीके से बुद्धि नाश, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि नाश हो जाती है। अच्छा, बुद्धि नाश होने के बाद क्या हो जाता है? प्रणश्यति, फॉल डाउन। प्रणश्यति, पूरी तरह फॉल डाउन। फॉल डाउन का मतलब क्या है एग्जैक्टली? माता जी हम मतलब जो लोअर प्लैनेट सिस्टम्स है वहां पर हमें बार बार बर्थ लेना पड़ता है। Fall down is when human being does something which हाँ, he is not असुरी, supposed to do. राइट, वेरी गुड। डेमोनियक काम करने लग जाते हैं, असुरी काम करने लग जाते हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप करना असुरी काम है, गैम्बलिंग करना असुरी काम है, इंटॉक्सिकेशन करना असुरी काम है, उसके बाद मीट ईटिंग करना असुरी काम है। तो ऐसे सारे वर्चूज छोड़कर काम करने लग जाना, अपनी ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस छोड़ के बिहेव करना, वो सारे असुरी काम में फॉल डाउन हो जाता है पूरी तरह। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा था, परपॉट देखते हैं श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं परपॉट में, वो देखते हैं हम। परपॉट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। कौन पढ़ेगा परपॉट? माता जी हाँ, पढ़ो पढ़ो। Sri Rupa Goswami has given us this direction. By development of Krishna consciousness, one can know that everything has its use in the service of Lord. Those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects, and as a result, although they desire liberation from material bondage, they do not attain to perfect stage of renunciation. Their so-called renunciation is called falgu or less important.
On the other hand, a person in Krishna consciousness knows how to use everything in service of the Lord. Therefore, he does not become a victim of material consciousness. For example, for an impersonalist, the Lord or the Absolute, being impersonal, cannot eat. Whereas an impersonalist tries to avoid good eatables, a devotee knows that Krishna is supreme enjoyer and that he eats all that is offered to him in devotion. So, after offering good eatables to the Lord, the devotee takes the eminence called prasadam. Thus, the devotee becomes spiritualized and there is no danger of downfall. A devotee takes prasadam in Krishna consciousness, whereas the non devotee rejects it as a material. The impersonalist therefore cannot enjoy life due to his artificial renunciation, and for this reason, a slight agitation of mind pulls him down again into the pull of material existence. It is said that such a soul, even though rising up to the point of liberation, falls down again due to his not having support in devotional. जय हरि बोल, वेरी गुड. सो रूपा गोस्वामी जी, प्रभुपाद कहते हैं, ट्रांसलेशन में पहले तो प्रभुपाद हमें बताते हैं कि श्लोक में क्या कहा गया है. फ्रॉम एंगर कम्स डिल्यूजन, फ्रॉम डिल्यूजन कम्स bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into material pool. मटीरियल पूल मतलब भौतिक जगत में गिर जाता है. तो बता, भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो हमारे रूपा गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है, उसमें वो बताते हैं कि by development of Krishna consciousness one can know that everything has its use in service of Lord. Everything, ये याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग, हर चीज का यूज है कृष्णा की सेवा में. कोई भी आप चीज ले लो, टेबल ले लो, अपना चेयर ले लो, हर चीज का एक पर्पज है. और हमारा धर्म ही है कि हर चीज का, हर जीवात्मा जो है वो कृष्ण की दास है. तो चाहे आप टेबल ले लो, ट्री ले लो, अपना पेन स्टैंड ले लो, आपके पास पेंसिल बॉक्स है, बैग है, अपनी किचन में यूटेंसिल्स है, घर में सोफा है, चेयर है, सब कुछ क्या कर सकते हैं, कृष्णा की सेवा में यूज कर सकते हैं. ठीक है, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम बताओ, हम देखते हैं कृष्णा की सेवा में हम कैसे यूज कर सकते हैं. बताओ अपने घर की चीजें, आपको जो लगता है. एवरीथिंग में तो एवरीथिंग आता है ना. आपको उसमें और कोई फिल्टर डालने की जरूरत है क्या कि ये आता है लेकिन ये नहीं आता, ये आता है लेकिन. अगर रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रपंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना, हरि संबंधी वस्तुना मतलब सारी ही वस्तुएं हरि संबंध में है. हरि के संबंध में सारी ही वस्तुओं को हम यूज कर सकते हैं. ऐसी कोई वस्तु हरि के इंडिपेंडेंट नहीं है. कृष्णा से कोई भी वस्तु इंडिपेंडेंट नहीं है. एवरीथिंग कैन बी यूज्ड. आपके घर में अलमीरा है, अलमीरा भी कृष्णा की सेवा में यूज कर सकते हैं या नहीं, बताओ मुझे. यस, कर सकते हैं सारा. भगवत गीता हाँ जी, भागवतम रखो उसमें. हाँ जी. हमारे घर में वार्डरोब होता है, हमारे कपड़े होते हैं, कृष्णा की सेवा में हम यूज कर सकते हैं. यस. यस और नो, समझ में आ रहा है सबको? यस. राइट. बच्चों रिस्पॉन्ड करना. व्हेन मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ना, मुझे दिखता नहीं आप हो या नहीं, मुझे आपके ये नहीं दिखते. ठीक है, थंबनेल्स नहीं दिखते. तो बताना सुनाई दे रहा है. घर में अगर अलमीरा है, हाँ, तो घर में अलमीरा है, वो कृष्णा की सर्विस में यूज कर सकते हैं. यस. कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं. Yes, Mataji. Yes, Mataji. राइट. यू हैव क्लोथ्स, घर में वार्डरोब है, उसको भी कृष्णा की सेवा में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस. करते हैं ना. हम अपने अलमीरा में जो क्लोथ्स है वो पहन के हम टेम्पल जाते हैं ना, तो हम वही कपड़े रख सकते हैं जो हम टेम्पल जा सकते हैं. यस और नो? यस. सो हम Yes. भी यूज कर सकते हैं, कपड़े भी यूज कर सकते हैं. हम किचन में यूटेंसिल्स है, प्रसादम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं हम. फिर हमारे घर में टेबल होता है, टेबल के ऊपर हम कभी भगवान को भोग लगा सकते हैं, कभी उस पे हम शास्त्र रख के पढ़ाई कर सकते हैं. तो बुक शेल्फ है, उसमें शास्त्र रख सकते हैं. हर चीज हम कृष्णा की सेवा में यूज कर सकते हैं. राइट. आपके घर में अगर एक्सरसाइज का कोई इक्विपमेंट है, तो आपकी बॉडी हेल्दी होके आपकी बॉडी कृष्णा की सेवा में लगा सकते हैं ना. अच्छी कोई सेवा मिल गई टेम्पल में, रथ यात्रा की सेवा मिल गई, सब्जी बनाने की सेवा मिल गई पूरी, तो आपके पास हेल्दी बॉडी होनी चाहिए ना सेवा देने के लिए कृष्णा को. यस. तो आपके घर के हेल्थ इक्विपमेंट्स भी कृष्णा की सेवा में लग रहे हैं या नहीं लग रहे, बताओ मुझे.
हरि संबंधी वस्तुनः, बोलो, हरि संबंधी वस्तुनः, हरि संबंधी हरि संबंधी वस्तुनः, हरि संबंधी वस्तुनः। हरि संबंधी हरि संबंधी वस्तुनः। तो एवरीथिंग, एवरीथिंग, ऐसे ही प्रभुपाद एवरीथिंग नहीं बोल रहे हैं। अगर रूप गोस्वामी जी ने लिखा है ना एवरीथिंग, इसका मतलब एवरीथिंग। अब हमें सोचने की जरूरत नहीं कि मैं हिस्ट्री को कैसे कृष्णा की सेवा में लगाऊं, मैं ज्योग्राफी को कैसे कृष्णा की सेवा में लगाऊं। हिस्ट्री को लगाना है, इफ यू स्टडी अबाउट अफगानिस्तान, आपको पता होना चाहिए वहां पे कंधार था। इफ यू स्टडी अबाउट हस्तिनापुर, यू शुड नो कि आज का दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली जो है, वो कभी कभार हस्तिनापुर होता था। वो द्वारका जहाँ कहते हैं गुजरात के, यहाँ पे वो होती थी। यू कैन कनेक्ट एवरीथिंग, हरि संबंधी वस्तुना। यू कैन कनेक्ट योर ज्योग्राफी, यू कैन कनेक्ट योर हिस्ट्री, एवरीथिंग यू कैन कनेक्ट टू कृष्णा। मैथमेटिक्स भी कृष्णा को कनेक्ट कर सकते हैं। सबको क्या लगता है, आर्यभट्टा ने जीरो इन्वेंट किया, सबको ऐसे ही लगता है ना। लेकिन आर्यभट्टा तो 500 साल पहले आए थे, लेकिन हमारे तो करोड़ों करोड़ों सालों से चल रहा है। 100 कौरव, 16,108 रानियां, उसमें भी जीरो आता है। 100 कौरव में 2 जीरोज आते हैं। तो क्या जीरो तब इन्वेंट नहीं हुआ था, बाद में जाके इन्वेंट हुआ है। हरि संबंधी वस्तु ना, हाँ, हर वस्तु जो है हरि की सेवा में हरि से ही आती है, हरि में ही विलीन हो जाती है। हर चीज जो है हरि संबंधी वस्तु ना है। एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज कनेक्टेड टू कृष्णा। आप चाहो भी तो उसको ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। आपकी बस सोच उसको सेपरेट कर सकती है। मायावादियों की जो सोच है, वो सोच हर चीज को कृष्णा से अलग कर देती है और कृष्णा को मार डालती है। मायावादियों की सोच है कि कृष्णा का एक्चुअल रूप है ही नहीं और कृष्णा अदृश्य है, तो वो कृष्णा के रूप को ही किल कर देते हैं। फिर मायावादियों की सोच है ऐसी कि हर जगह कृष्ण नहीं हो सकते, हर जगह बस ऐसी ही एनर्जी होती है जो आप फील कर सकते हो, वहां पे भी कृष्णा किलिंग कर देते हैं वो। और फिर मायावादियों की जो भी सोच है उसमें हर चीज माया है, तो हर चीज माया है तो उसमें भगवान फिट नहीं होते। तो मायावादियों का जो कॉन्सेप्ट है वो हरि संबंधी वस्तुनः को पूरी तरह कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। सो आपकी सोच है वो डिवाइड कर सकती है चीजों को कृष्णा से अलग। जैसे अगर कोई नरसिम्हा भगवान बनकर आ गया तो मायावादी कहेंगे अरे ये मायावी रूप है, परमात्मा को, भगवान का तो कोई रूप ही नहीं होता, भगवान निराकार होता है। मायावी रूप लेकर आता है ताकि लोगों को अच्छा लगे भगवान के बारे में पढ़ना लिखना। सो माया, अब उनको डिवाइड उन्होंने अलग किया या नहीं किया, कृष्णा को अलग किया और माया को अलग कर दिया। उन्होंने ऐसे समझा जैसे माया इज इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। लेकिन क्या माया इंडिपेंडेंट है कृष्णा से या कृष्णा पे डिपेंडेंट है? कृष्णा माता जी डिपेंडेंट। हाँ, माया डिपेंडेंट है ना, तो माया किसकी है, वो भी कृष्णा की ही है। तो माया कृष्णा की है तो हरि संबंधी वस्तु ना, जो भी माया से कनेक्टेड है वो कृष्णा से कनेक्टेड नहीं होगा। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी। फॉर्मूला होता है या नहीं अप्लाई? सो नथिंग, नथिंग यू सी। आपको अगर जगत में पाप भी दिखते हैं, पुण्य भी दिखते हैं, पाप भी दिखते हैं, विश्वास नहीं कर सकते ऐसे भी पाप अगर दिखते हैं ना, हरि संबंधी वस्तु ना, हाँ, सब कृष्णा की मर्जी से ही हो रहा है। सब कृष्णा की मर्जी से हो रहा है, सब कुछ कृष्णा के हाथ में है। कृष्णा सब देख रहे हैं। एवरीथिंग हैज इट्स यूज इन कृष्णा सर्विस। कहीं पे ऐसे लगा कि कोई इंसान आकर किसी इंसान को मार रहा है रोड पे, तो हमें क्या लगेगा, ओहो अच्छा। एक स्टोरी है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक हंटर था। हंटर ने देखा कि सांप आया और सांप ने क्या किया, हंटर हंटिंग कर रहा था, उसको दिखा कि सांप ने आके किसी के कॉरिडोर में छोटे बच्चे को काटा और मार डाला। तो हंटर आया और वो छोटा बच्चा को काटा था उसने। तो उसकी माँ रो रही थी, बड़ी ऐसे ऐसे छाती पीट पीट के रो रही थी। तो हंटर ने बड़ा गुस्सा किया सांप पे और सांप को बोला तेरी हिम्मत कैसी हुई, ये छोटे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने क्यों मारा इसको? तो देखते वक्त तो लगता है ना अन्याय हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, छोटे बच्चे की कोई गलती नहीं है, दूध पीता बच्चा है, उसको मारने के पीछे सांप का क्या इंटेंशन हो सकता है? तो हंटर ने ऐसे उसकी गर्दन पकड़ी और उसको जवाब पूछा। तो सांप कहता मेरी क्या गलती है, मुझे मत मारो, मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, मुझे तो काल ने बोला था, मृत्यु ने, काल ने बोला था कि चलो जाओ, मृत्यु ने बोला था मारो इसको, काट के आ जाओ।
तो कहता कहाँ है मृत्यु, कहाँ है बताओ। तो मृत्यु आ जाती है। तो मृत्यु होती है कैसी दिखने वाली होती है, एकदम रेड साड़ी में, ब्लैक कलर की, लाल आंखें, ब्रॉन्ज कलर के बाल, एकदम फ्रेंजी फ्रेंजी बाल, ऐसे बिखरे बिखरे मोटे मोटे, ऐसे थोड़े से ऐसे हैवी बाल ऐसे उसको। तो वो कहता है मृत्यु को, मैं तुम्हें मार डालूंगा, उस छोटे के बच्चे की गलती नहीं थी, तुमने सांप को क्यों बोला, मारो उसको। तो मृत्यु कहती मुझ पे क्यों तुम डांट रहे हो, जाके काल से पूछो। काल हमें ऑर्डर करता है कि जाके उसको मरवाओ। फिर हम कभी बिल्ली को बोल देते हैं, कभी शेर को बोल देते हैं, कभी हम सांप को बोल देते हैं उसको मारो। मुझे क्यों डांट रहे हो, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। कहता कौन है, कहाँ है काल, कहाँ है काल, कहाँ है। फिर काल प्रकट हो जाता है। तो काल को पूछता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने छोटे बच्चे को मारने की, ऑर्डर देने की मृत्यु को। फिर मृत्यु ने सांप को बताया, इतनी बुरी तरह मृत्यु कराई छोटे बच्चे की। तो काल कहता देखो जो होता है ना वो सब इनकी भगवान की कृपा से होता है। तो कहते कौन सा भगवान है, ला तेरे भगवान को। तो वो यमराज जी को जाके खड़ा कर देता है। यमराज जी के पास जाते हैं, वो कहते कि ऐसे कैसे है, तुमने इस छोटे बच्चे को क्यों मारा, उसने क्या गलती की थी, ऐसे अन्याय करने के लिए तुम्हें ये पोस्ट दिया है। तो वो कहता है देखो जो भी मरता है ना वो अपने कर्मों के हिसाब से ही मरता है, हम कोई उसका ये बदलने के लिए जाते नहीं है। उसने पिछले जन्म में छोटे बच्चों को मारा था, तो इसलिए इस बार उसका जन्म हुआ है, तो वो डिजर्व करता था बचपन में ही मर जाना, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। उसने जीना ही इतना था क्योंकि उसने पहले बहुत छोटे बच्चों की किलिंग कर रखी है। उसने चित्रगुप्त से रजिस्टर लेके दिखाया। सो होता क्या है ना कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है, हमें हमारी आंखों से वो गलत लगता है, लेकिन ओरिजिनली वो भगवान की आंखों से सही हो रहा होता है। अकॉर्डिंग टू चित्रगुप्ताज रजिस्टर, अकॉर्डिंग टू यमराज जी, अकॉर्डिंग टू काल, अकॉर्डिंग टू मृत्यु देवता, ये सब लोग विटनेस होते हैं, उनको सब पता होता है किसने क्या किया है पिछले जन्म में, उसकी वजह से उसको आज क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। इनके पास डेटा होता है, हमारे पास डेटा नहीं होता, हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं। लेकिन जब भी आपकी दोनों आंखें बंद हो जाती है, आपको क्रोध आता है, आपको ऐसा लगता है अन्याय हो रहा है, मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, किसी और के ऊपर अन्याय हो रहा है, मैं नहीं देख सकता, ऐसे करके जब दोनों आंखें बंद हो जाती है तो तीसरी आंख खोल देनी चाहिए। और वो तीसरी आंख होती है ज्ञान की आंख। ज्ञान की आंखों से, शास्त्रों के ज्ञान की आंखों से, जिसको ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है, शास्त्र चक्षु भी कहा जाता है। शास्त्र चक्षु ओपन करो, थर्ड आई ओपन करो, या फिर ज्ञान चक्षु ओपन करो, उसको भी थर्ड आई कहा गया है। तो आप शास्त्रों के हिसाब से देखने की कोशिश करो, फिर आपको पता चलेगा कहीं पे भी इस जगत में कोई अन्याय हो ही नहीं रहा है। जो हो रहा है ना, हर जीवात्मा जो भी मुंह की खा रहा है, जिसको भी जो भी मुश्किल आ रही है, वो पिछले जन्मों के उसको रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमें देखते हुए ऐसे लगता है कि उसके ऊपर, इसलिए बहुत ज्यादा दुख, दूसरों के दुखों में डूब नहीं जाना चाहिए। जो दूसरे के दुखों में डूब जाता है वो एक्सट्रीम लैमेंटेशन करता है। देखो अर्जुन जो था, लैमेंटेशन और कंपैशन में फर्क है। लैमेंटेशन मतलब तू दुखी है, आजा मैं भी तेरे साथ रोता हूँ और मैं तेरे साथ दुखों में डूब जाता हूँ, हम दोनों पानी में डूब के मर जाते हैं ना, मैं तेरी जान बचा सकता हूँ लेकिन मैं तेरे साथ डूब सकता हूँ। इसको लैमेंटेशन कहते हैं। जैसे अर्जुन को बहुत ज्यादा दया भाव भी नहीं था, एम्पथी आ गई थी। किस पे आ गई थी, विधवा औरतों पे और बच्चों पे आ गई थी, द्रोणाचार्य पे आ गई थी और भीष्म पितामह पे आ गई थी। अब वो एम्पथी होती है। एम्पथी मतलब आप दूसरे के जूतों में अपना पाँव डालते हो और उसके ही इंटेंसिटी का दुख आप फील करने लग जाते हो। तो ये वाली जो एम्पथी होती है उससे लैमेंटेशन की ओर जाते हो। इसलिए एम्पथी नहीं करनी चाहिए, इधर दूसरे के जूतों के में अपना पाँव डालकर उसका दुख इंटेंसली फील नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने किया था, अर्जुन ने जैसे ही फील करना शुरू किया उन विधवाओं का दुख, होने वाली विधवाओं का दुख, ऑलरेडी विधवा थी नहीं वो, लेकिन जो बच्चे अनाथ होने वाले थे, जो विधवा होने वाली थी, फिर द्रोणाचार्य का दुख उसने फील किया कि हाय मेरे शिष्य ने मुझे मारा। भीष्म पितामह बोलेंगे हाय मेरे बेटे जैसे, नाते पोती जैसे बच्चों ने मुझे मारा। तो उनका दुख फील किया और अर्जुन ने अपनी ड्यूटी से विड्रॉ कर लिया। तो जब भी आप ऐसे भावनाओं में बहकर दूसरों के दुखों के साथ एम्पैथी करके पूरी तरह उसमें डूब जाओगे तो क्या हो जाएगा, आप अपने कर्तव्य करना बंद कर दोगे, कृष्ण को प्रसन्न करना बंद कर दोगे, कर्तव्य भी बंद हो जाएगा। क्या कर रहे हो आप,
ये हिल रहा है, कैमरा हिल रहा है, डोंट डोंट टच दिस वायर, ओके, कम दिस साइड, ओके। सो अभी दूसरी ओर क्या होता है, लैमेंटेशन की दूसरा क्या हो गया, कंपैशन। कंपैशन में क्या फर्क होता है, दया भाव, दया भाव कैसे दिखता है, दया भाव में आप की सत विवेक बुद्धि जिंदा रहती है, मतलब आपको लॉस ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होता। लॉस ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होता तो आप सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हो। जैसे अर्जुन को जल्दी से ऐसी थोड़ी सी शरणागति आ गई, उसने बोला कृष्णा शादी माम तो हम प्रपन्नम, मैं तुम्हें शरणम चला जाता हूँ, तुम ही बताओ सही क्या है, मेरा तो, मैंने तो इंटेलिजेंस लॉस कर दिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कंपैशन का मतलब होता है दया भाव दिखाना, जहां पे आप उसका दुख में ड्राउन नहीं होते, लेकिन आप अपनी सत विवेक बुद्धि जिंदा रखकर आप अफेक्ट नहीं होते उसके दुख से, और आप उसको अच्छे से एक दिशा दिखा पाते हो, जो कृष्णा ने किया अर्जुन के साथ। अंडरस्टूड? लैमेंटेशन और कंपैशन में फर्क समझ में आ गया? तो आपको कभी भी लगे ना दुनिया में मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, किसी और के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो समझ जाओ कि मैंने किसी के भी दुख में डूब कर मरना नहीं है। रूपा गोस्वामी जी भी डूब के मर सकते थे सारे वैष्णवों के दुखों में, लेकिन जो दुखी है उसके साथ नहीं डूबे, उन्होंने शास्त्र लिखना ज्यादा प्रेफर किया। सनातन गोस्वामी जी ने शास्त्र लिखे। अब जो जगाई मदाई थे, उनके दुख में भी ड्राउन होके नित्यानंद प्रभु जा सकते थे कि हाय बड़े दुखी है लोग, है कितने पाप कर रहे हैं, कितने पाप कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं ड्राउन हुए, उन्होंने उनको हरि नाम दिया। सो इट डजंट हेल्प दैट वे। जो सोचते हैं हम कि अच्छा इसके साथ गलत हो रहा है तो मैंने इसके साथ डूब जाना है, जो भी होता है वो चित्रगुप्त के रजिस्टर में लिखने के हिसाब से ही हो रहा है। सो यू जस्ट गो बैक, ऐसे पीछे जाना, काल शक्ति को याद कर लेना, मृत्यु को याद कर लेना, पीछे जाना, यमराज जी को याद करना, चित्रगुप्त को याद करना, और फिर समझना जो हो रहा है वो कर्मों का खेल ही हो रहा है। इसमें उसकी पिछले जन्म में गलती है, इस जन्म में करेक्ट करना ये उसका धर्म है, लेकिन अगर वो इस जन्म में करेक्ट नहीं करेगा तो उसकी प्रॉब्लम है, उसने करना चाहिए आइडियली लेकिन नहीं कर रहा, सो ही शुड एक्चुअली करेक्ट द प्रॉब्लम्स। सो रूपा गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, हरि संबंधी वस्तुना, सब कुछ ही कृष्णा से रिलेटेड है, अच्छा है चाहे बुरा है, सब कुछ जो है वो कृष्णा से कनेक्टेड है। समझ में आया ये सेंटेंस? कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप होने के बाद ही आप सब कुछ कृष्ण से कनेक्ट कर पाते हो। जब तक तो कृष्णा कॉन्शियस आपके हृदय में कृष्णा के लिए भावनाएं नहीं जागृत हो रही है, तब तक आप कृष्णा को हर चीज कनेक्ट नहीं कर पाते। गॉट इट? यस? Yes, Now, Mother. those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects. जिनके पास, करो नोट्स बना, those who are without knowledge of Krishna consciousness, जिसके पास कृष्ण कौन है पता ही नहीं है, तो वो ऊपर ऊपर अपने मटेरियल ऑब्जेक्ट से दूर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब दे विल ट्राई नॉट टू ड्रिंक। अभी कई सारे एथलीट्स होते हैं वो ड्रिंक नहीं करते, कुछ लोग स्मोक नहीं करते, कुछ लोग बिल्कुल ही ख्याल रखते हैं अपनी तबीयत का। सो दे ट्राई अ लॉट नॉट टू अफेक्ट देयर बॉडी, तो मटेरियल ऑब्जेक्ट से दूर जाने की को तो कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट, ऑल्दो दे डिजायर लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज, दे डू नॉट अटेन द परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनाउंसिएशन। इसका मतलब क्या, एथलीट्स ऊपर ऊपर से अगर मटेरियल ऑब्जेक्ट को गिव अप करने की कोशिश करेंगे, सपोज किसी एथलीट को समोसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समोसा उसकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, तला हुआ है, बहुत ज्यादा फैट है उसमें, और वो अगर वो खाएगा तो हो सकता है उसका हेल्थ खराब हो जाए, उसका गला खराब हो जाए, हो सकता है वो अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए एज ए एथलीट। सिंगर भी नहीं खा सकता आइसक्रीम, और एथलीट ऐसे फैटी फूड नहीं खा सकता, लेकिन अब उसने तो गिव अप कर दिया है, लेकिन उसके जो अंदर डिजायर है वो नहीं जाएगा। एक दिन जब उसके हाथ से वो गेम छूट जाएगा, एक दिन सिंगर जब सिंग करना बंद करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एथलीट के अंदर से गेम चला गया या सिंगर के अंदर से गाना चला गया। वो गा नहीं पा रहा है लेकिन बुढ़ापे में उसको बड़ी तकलीफ होगी, या फिर एक्सीडेंट हो गया और गा नहीं सकता, थ्रोट कॉर्ड्स उसकी अफेक्ट हो गई सपोज, या फिर एथलीट है, एक्सीडेंट में पांव की हड्डी में क्रैक आ गया, अब वो रन नहीं कर सकता, तो उसके मन से इच्छा जाएगी क्या गेम्स खेलने की या गाना गाने की? इन लोगों के मन से इच्छा जाएगी? जाएगी क्या? No, Mataji. नहीं जाएगी ना, तो ये तो उनके लिए श्राप हो गया ना अभी।
पहले तो उन्होंने अपने गेम के लिए, अपने आर्ट के लिए कोई ना कोई चीज गिव अप कर दी, लेकिन जब आर्ट ही गिव अप करने की बारी आई तो उनको बहुत तकलीफ हो गई, मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया, उनको बहुत ज्यादा दुख आने लग गए, यार एक ही चीज थी मेरे पास, वो भी चली गई, अब मैं क्या करूंगा। So, although they desire liberation from material bondage, they cannot attain perfect stage of renunciation. तो इनके पास क्या होता है, उनके जो accolades होते हैं, एक्कोलेट्स मतलब एक टाइम तो आता है जहां पे आपको अपने अचीवमेंट से भी रिनंसिएट होना पड़ता है। आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आप कमा रहे हो, आगे जाके भी आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आएंगे, आपके पास बहुत ज्यादा अवार्ड्स आएंगे, ऐसे अच्छे अच्छे, आपके लिविंग रूम में आप अवार्ड रखोगे शो पीस बनाकर, सर्टिफिकेट्स को आप फ्रेम करके रखोगे या फाइल बनाओगे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये डॉक्यूमेंट्स देखकर भविष्य में। लेकिन परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनंसिएशन क्या होगी, जिस दिन आपको आपकी अचीवमेंट को गिव अप करना पड़ेगा। जैसे पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किए थे, 99 यज्ञ करने के बाद 100th यज्ञ को उनको गिव अप करना पड़ा ताकि इंद्र इनसिक्योर ना हो जाए, और पृथु महाराज ने इजीली 99 यज्ञों का जो पुण्य था वो गिव अप कर दिया, उनको कोई बुरा नहीं लगा उस चीज में। जैसे राजा प्रचीन भारी थे, इतने लाखों लाखों यज्ञ करने के बाद इतना उनके पास पुण्य आ गया था, लेकिन जैसे ही नारद मुनि जी ने उनको ज्ञान दिया तो इमीडिएटली वो पुण्य गिव अप करने के लिए रेडी हो गए। इसको कहते हैं परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनंसिएशन। आपके अचीवमेंट्स के रिजल्ट गिव अप करने को जब आप रेडी हो जाते हो, उसको कहते हैं परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनंसिएशन। लेकिन ये बाकी मटेरियल जो लोग है, भौतिकवादी जो लोग हैं, वो नहीं गिव अप कर सकते। उनको कोई बोल के दिखाए, क्या भाई साहब आपने जिंदगी में किया क्या, बस इतना ही किया, तो उनको बड़ा गुस्सा आएगा। उनको लगेगा भाई मैंने इतना घर बनाया है, मैंने अपनी दुकान बनाई है, मैंने अपने बेटे की शादी करवाई, मैंने अपनी बेटी की शादी करवाई, इतना सब कुछ करने के बाद तुम मुझे ब्लेम करते हो, तुम मुझे ऐसे कहते हो कि अरे क्या भाई साहब बस इतना ही किया, बस 2 बच्चों की शादी कराई, बस आपने एक ही घर बांधा, आपके पास क्या भाई साहब, आपके पास रिटायरमेंट के लिए इतने ही पैसे बचे हैं, क्या भाई साहब ऐसे कर बोल के तो देखो। उसको बड़ा गुस्सा आएगा, उसको लगेगा कि मेरे अचीवमेंट्स को बिलिटिल करने वाला ये होता कौन है इंसान, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मैंने जो मेहनत से इतने बड़े बड़े तीर मारे हैं अपनी लाइफ में, उसको नीचा दिखाने वाला। फिर वो अपनी बची हुई जिंदगी जो है उसको कोसने में लगा देगा, पूरी तरह उसके पीछे भी हाथ धोकर पड़ जाएगा, पीछे भी बहुत गॉसिप करेगा, सामने भी उसको गुस्से वाली नजर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक अचीवमेंट से रिनंसिएशन नहीं आई है। लेकिन राजा प्रचीन भारी को बोल के देखो, हे राजा प्रचीन भारी क्या तुम यज्ञ कर रहे हो, खंडन करो, ये यज्ञ का, वैदिक शास्त्रों का मैं खंडन करता हूँ जो तुमने किया है, ये यज्ञ करके तुम बस बंध रहे हो इसमें, क्या तुम कर रहे हो, क्या फायदा हुआ, तुमने इतना बड़ा सिटी ऑर्गेनाइज किया अपने नाते पोतियों के लिए, इतना बड़ा देश बनाया, तुम्हें और भी ज्यादा जमीन को जीतना है, लेकिन ये सब वेस्ट है, क्या फायदा है इसका, ये तुमने तो यहीं पे फंस जाना है। तो राजा प्रचीन भारी का ईगो तो बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ, उन्होंने तो बड़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो नारद मुनि जी सच है, जीवन का लक्ष्य ही है भगवान को याद करना और उनका स्मरणम करना, चरण कमलों को याद करते करते अपना देह त्याग देना, ये जीवन का लक्ष्य है, ये मुझे अभी पता चला है। तो परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनंसिएशन जैसे राजा प्रचीन भारी को आई, उनके अचीवमेंट्स को पुट डाउन किया नारद मुनि जी ने, जो बुक्स को रिफर किया था बुक्स को भी इनवैलिड ठहरा दिया नारद मुनि जी ने, जो मेथड फॉलो की थी नारद मुनि जी ने उसको भी फेलियर मेथड करके डिक्लेयर कर दिया। तो परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनंसिएशन राजा प्रचीन भारी के पास तो आई, हमारे पास आना मुश्किल है। हमारे एक सर्टिफिकेट को कोई नीचा करके दिखाए, एक गोल्ड मेडल को नीचा दिखाए कि है ये क्या है, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे कहीं कोई बोल के दिखाए, हमें गुस्सा आ जाएगा। तो ये होता है भौतिकवादी लोगों के साथ। भौतिकवादी लोग नाम के लिए रिटायर होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है उनके कला के प्रति या उनके काम के प्रति, वो डिजायर नहीं जाता, इसलिए उनके पास रिनंसिएशन का, वैराग्य का परफेक्ट स्टेज वो कभी अचीव नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है सबको?
यस माता जी। फर्क समझ में आया रे। नाउ देयर सो कॉल्ड रिनंसिएशन इज कॉल्ड फाल्गु। तो जो भी ये सिंगर्स क्रिकेटर्स करते हैं, आर्टिस्ट लोग करते हैं, उनके रिनंसिएशन को फाल्गु कहा जाता है। फाल्गु, फाल्गु मतलब लेस इम्पोर्टेंट। वो खुद भी उसको लेस इम्पोर्टेंट ही समझते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको लेस इम्पोर्टेंट कह रहे हैं, वो खुद भी अपनी रिटायरमेंट को लेस इम्पोर्टेंट ही समझते हैं। उनको लगता है कि अरे हम तो अभी एज अ एथलीट रिटायर हुए हैं, अब हम एज अ मेंटोर हम इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, अब हम थोड़े सा एडवर्टाइजमेंट साइन कर लेते हैं, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेंचाइजी बना लेते हैं होटल्स की, अब हम ये करते हैं वो करते हैं। तो काहे का वैराग्य? आपने तो कुछ वैराग्य लिया ही नहीं। आप लोग रिटायर हो गए, आपने फ्यूचर के बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन आप शांत नहीं बैठ सकते, आपको अभी भी और बहुत कुछ करना है, अभी भी बहुत कुछ करना है। तो उन्होंने अपने ही रिटायरमेंट को लेस इंपॉर्टेंट समझा। वो कोई ओरिजिनली रिटायर नहीं होते, वो लोग रिटायर होके दूसरे चीज में और व्यस्त हो जाते हैं। पृथु महाराज रिटायर होके वन चले गए, प्रचेतास भी रिटायर होके वन में चले गए, प्राचीन बारी भी रिटायर होके वन में चले गए, ध्रुव महाराज भी रिटायर हो गए थे। सब लोग तो रिटायर होके अपना प्रोफेशन छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? भौतिकवादी एक प्रोफेशन छोड़ रहे हैं और दूसरे प्रोफेशन में बस जंप कर रहे हैं। उसको रिटायरमेंट नहीं कहते। किसको उल्लू बना रहे हो आप लोग? किसको उल्लू बना रहे हो? कोई एक्ट्रेस, एक्टर, एथलीट कोई भी रिटायर होता है, सिंगर रिटायर होता है, आप तो नाम के लिए रिटायर हो रहे हो, आप तो दूसरे कुछ करने लग रहे हो। सो दे वो खुद ही अपने वैराग्य को लेस इंपॉर्टेंट समझते हैं क्लास में। सो ये हम नहीं कहते, प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि ये सो कॉल्ड रिनंसिएशन है, नाम के लिए बस, कि लोगों ने थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़ा देनी चाहिए, लोगों ने आपको अच्छा बोलना चाहिए। तो चार लोग अच्छे बोलते हैं तो इनका ईगो बहुत अच्छे से खुश हो जाता है, और चार लोगों ने इनकी बुराई की तो इनका बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं ये लोग, और गुस्सा मन में पाल लेते हैं। गुस्सा मन में पालने के बाद इवेंचुअली फॉल डाउन हो जाता है, क्योंकि गुस्से से सम्मोह आ जाता है, इल्यूजन आ जाता है। इल्यूजन के बाद क्या आ जाता है उनके अंदर? पूरी तरह लॉस ऑफ इंटेलिजेंस आ जाता है और फिर फॉल डाउन हो जाता है। सो ये लोग क्रिटिसिज्म अच्छे से ले नहीं पाते। क्रिटिसिज्म मतलब किसी ने बुरा बोला तो वो हैंडल नहीं कर पाते, किसी ने बुरा बोला गया है। सो क्या करना चाहिए उसके लिए? परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनंसिएशन पे पहुंचने के लिए कृष्णा को प्रे करो। मैं सीधा आपको फाइनल सॉल्यूशन बता रही हूँ। परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनंसिएशन बैठे बैठे नहीं आएगा, कृष्णा को प्रे करना है। हे कृष्ण, जैसे ध्रुव महाराज को परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनंसिएशन आया, जैसे प्रचीन भारी को आया, जैसे प्रचेतास को आया, जैसे पृथु महाराज को आया, कृपा करके प्लीज हेल्प मी, एक दिन मुझे परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनंसिएशन आ जाए, एक दिन मैं अपने अचीवमेंट्स को भी त्याग सकूं। अचीवमेंट पे भी किसी ने अगर लांछन लगाया तो फिर मैं उसको ये कर पाऊं, मिटिगेट कर पाओ, और मुझे परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनंसिएशन आ जाए। ये बस प्रे करते रहना, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम अपने आप इससे रिनंसिएट हो पाए, इसमें कृष्णा की कृपा ही चाहिए। 99% तक भी हम पहुंचेंगे ना, तो भी 1% जो ऊपर का एक एक्स्ट्रा चाहिए ना, वो कृष्णा की चाहिए ही चाहिए, मर्सी। उसके सिवा 100% सक्सेस नहीं आ सकती रिनंसिएशन में। तो भौतिकवादी बिल्कुल ही सक्सेस नहीं आती उनको परफेक्ट रिनंसिएशन में, और डिवोटीज को कितनी भी आ जाए, लेकिन जब तक कृष्णा उसमें चार चांद नहीं लगा देते तब तक परफेक्ट स्टेज नहीं आती, तब तक वो सो कॉल्ड ही कही जाती है। ऐसे ही नहीं कि डिवोटीज कई साल तक भक्ति करते हैं उसके बाद स्ट्रगल करते हैं। क्यों करते हैं स्ट्रगल? क्योंकि रिनंसिएशन नहीं आ पाता। इसलिए जैसे ही आप लोग भक्ति शुरू कर रहे हो, तो भक्ति शुरू कर रहे हो ना, तो शुरू से ही सुबह सुबह कृष्णा को ना दंडवत करते हो ना, बोलना है हे कृष्णा, हे कृष्णा मुझे ज्ञान दो, हे कृष्णा मुझे ज्ञान दो, मुझे विवेक बुद्धि दो, मुझे वैराग्य दो। ये बोलना है कृष्णा को, मुझे ज्ञान दो, मुझे विवेक बुद्धि दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे भक्ति दो, मुझे धाम निवास दो, वृंदावन का निवास दो। हे कृष्ण मुझे बुद्धि दो, सत सत विवेक बुद्धि दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, वृंदावन धाम का निवास दो। ऐसे करके कुछ चीजें मांगने से ही मिलती है। वैराग्य जो है वो मांगने से ही मिलेगा। अपने आप को इतना हीरो नहीं समझना है कि हम लोग कर लेंगे कर लेंगे, जाप करके आ जाएगा आ जाएगा। जाप करके तो कृष्णा की कृपा मिलेगी, कृष्णा डिसाइड करेंगे आपको कितना रिनंसिएशन देना है,
ये अपने बस की बात तो है नहीं। सो मांगना है कृष्णा को, ज्ञान दो, वैराग्य दो, सत सत विवेक बुद्धि दो, भक्ति दो, धाम निवास दो। ये कंटिन्यूअसली कृष्णा को जैसे ही सुबह सुबह दंडवत करते हो ना, मुझे ये दे दो बोलना है, बस दे दो, मुझे ये चाहिए, आप दे दो। मांगो, खुला मांगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब मांगने में। ध्रुव महाराज ने भी यही मांगा था, कहीं ना कहीं प्रहलाद महाराज ने भी यही मांगा था। जब वो अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को प्रीच करते थे, तो प्रहलाद महाराज भी यही सिखाते थे कि ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। सो ये मांगने से आएगा, बचपन से मांगोगे ना तो बाय द एंड ऑफ 40-50 आ भी जाएगा। लेकिन अभी से नहीं मांगोगे तो तब जाके बहुत फंसे रहोगे, फैमिली में भी फंसे रहोगे। आप ना अपना किसी भी चीज से वैराग्य नहीं आ पाएगा, आप ना जॉब से वैराग्य आ पाएगा, ना माता पिता से वैराग्य आएगा, ना पत्नी से, बच्चों से वैराग्य आएगा। फिर आपका वानप्रस्थ आश्रम पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं अभी से बता देती हूँ, जिसने वैराग्य नहीं मांगा ना कृष्णा को, उसका वानप्रस्थ आश्रम इज सपोज टू बी डूम्ड। उसका वानप्रस्थ होगा ही नहीं, वो गृहस्थ आश्रम ही, मरते दम तक वो गृहस्थ में ही रहेगा। और कितना भी गृहस्थी में कृष्णा कृष्णा करने की कोशिश करे, लेकिन वो पूरी तरह वैराग्य लेकर वानप्रस्थ घर में रह के भी फॉलो नहीं कर पाएगा। जरूरी नहीं कि बाहर जाना ही चाहिए, आप घर में रह के भी वानप्रस्थ फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिन्होंने घर में रह के वानप्रस्थ फॉलो किया है। लेकिन परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनंसिएशन जो है ना, वो मांगने से ही आती है, बिना मांगे नहीं आती। इसलिए मांगना है कृष्णा को, मुझे वैराग्य दो, सत सत विवेक बुद्धि दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, सत सत विवेक बुद्धि दो, मुझे वृंदावन का वास वास दो। ऐसे करके मांगो कृष्णा से, जो मांगोगे वो मिलेगा, इतना गारंटीड है। सो तब जाके वैराग्य आएगा। नहीं तो वानप्रस्थ आश्रम हमने खुद ही कुलाड़ी पे जाके पाव मार दिया। हमने क्या किया, हमने पढ़ाई करी, हमने नौकरी करी, नौकरी करी तो छोकरी मिली, छोकरी मिली तो फिर बच्चे मिले, बच्चे मिले तो बस घर आ गया, घर आ गया, गाड़ी आ गई, अब क्या है, कुछ बचा ही नहीं, चलो आराम करते। गया, वानप्रस्थ आश्रम इज डूम्ड। लेकिन भागवतम में तो कहा गया है वानप्रस्थ आश्रम बैल की तरह फॉलो करना चाहिए। बैल जैसे यस सर, यस यस यस। नंदी क्या करता है, बस सर हिलाता है, मास्टर जो भी बोलता है उसको सर हिलाता है। वानप्रस्थ ऐसे ही फॉलो करना होता है। वानप्रस्थ में अपना ये वानप्रस्थ भी ऐसे पूरा अपना जो ये है, आपका जितना भी आश्रम है, सारे आश्रम ऐसे ही फॉलो करने होते हैं। तो वानप्रस्थ भी वैसे ही फॉलो करना है, लेकिन वानप्रस्थ होगा नहीं, मांग के ही आएगा। बचपन से ही मेडिटेट करना होगा कि अरे कैसे जीते होंगे ब्रह्मचारी, कैसे जीते होंगे सन्यासी, इनकी लाइफस्टाइल कैसे होती होगी। मैं वानप्रस्थ जाऊंगा तो मैं ऐसे जीऊंगा, मैं वानप्रस्थ जाऊंगी तो मैं वैसे जीऊंगी। ऐसे करके खुद ही अपने माइंड में कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा रिनंसिएशन। जब तक आप माइंड में वानप्रस्थ से नहीं जाते, तब तक वानप्रस्थ इजीली नहीं आएगा। तब फिर बड़ा रोना आएगा। जैसे पृथु महाराज की वाइफ जो थी, वो बड़ी रोई थी निकलते वक्त। पृथु महाराज ने ऐसे कोई आर्ची ना, आर्ची को ऐसा कोई डायलॉग बताया नहीं है भागवतम में, लेकिन आर्ची काफी रोई थी। तो प्रचेतास की बीवी ने तो सीधा मना कर दिया था, लेकिन अर्ची माता रोई थी। तो अर्ची माता रोई थी, उनको बड़ी तकलीफ हुई थी वानप्रस्थ जाते हुए। तो उनके टोटल 12 दिन लग गए थे हस्बैंड के साथ वानप्रस्थ में एडजस्ट होने के लिए। वो हो गया इवेंचुअली एडजस्ट। इट वॉज अ नाइस डिसीजन, बोल्ड डिसीजन था अर्ची माता का, लेकिन उन्होंने ले लिया, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। कई बार हम ले नहीं पाते, किसी किसी का तो पत्नियों का तो भरोसा ही नहीं होता पति पे। पति बोलेगा ना चलो संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम ले लेते हैं, तो पत्नियां सीधा मना कर देती है, जाना है जाओ, मैं नहीं आऊंगी। कभी कभी पत्नी को जाना होता है, पति कहते हैं तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं आऊंगा। सो ऐसे बहुत सारे गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ जा नहीं पाए हैं लोग। इसलिए प्रे करो कृष्णा को, कृष्णा सब अरेंज कर देंगे। यू बोथ विल बी ऑन सेम पेज और वानप्रस्थ अच्छे से फॉलो कर पाओगे। लेकिन कृष्णा को प्रे किए बिना वैराग्य नहीं आएगा। बाद बाद में जाके पता नहीं आप किस चीज में फंस जाओ। कभी भी किसी भी चीज में फंस सकते हो, ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है कि 60 आएगा, 70 ईयर्स के हो जाओगे तो फंसोगे नहीं। मैं एक गृहस्थ को जानती हूँ जो 70 ईयर्स के है, पॉलिटिक्स में फंस चुके हैं। इतना आसक्ति है उनको पॉलिटिक्स से कि वो पॉलिटिक्स की न्यूज बंद नहीं कर पा रहे हैं। फिर और एक गृहस्थ है, उनको इतनी आसक्ति है टीवी से कि उनको टीवी नहीं छूट रहा है उनसे। क्या वानप्रस्थ करेंगे, डेड मैटर से इतना अट्रैक्शन है, पॉलिटिक्स से इतना अट्रैक्शन है
ये लोग क्या वानप्रस्थ फॉलो करेंगे? 60 और 70 की उम्र में भी इनको डिटैचमेंट रिनंसिएशन नहीं आ रही। क्यों नहीं आई? क्योंकि कृष्णा से मांगा नहीं। इनको क्या लगा, इन्होंने बुक्स पढ़े, इनको लगा कि हाँ हम समाधि, प्रपंच से समाधि तक ऐसे वाले बुक्स पढ़ते हैं, और इनको क्या लगता है प्रपंच करते करते ये समाधि अचीव कर सकते हैं। बुक पढ़ के अगर कोई समाधि अचीव कर पाया, सारे ज्ञान योगी समाधि नहीं अचीव कर पाते। ज्ञान योगी क्यों स्ट्रगल करते? ज्ञान योगी मरते दम तक बुक्स क्यों पढ़ते? सिर्फ बुक्स पढ़ के थोड़ी ना आपके रिनंसिएशन आएगी। रिनंसिएशन आने के लिए कृष्णा की कृपा भी तो चाहिए। सो भौतिकवादी जो होता है, ज्ञान योगी होता है, ध्यान योगी होता है, ये कभी ओरिजिनली रिनंसिएट नहीं हो पाते। उनका फाल्गु वैराग्य होता है। फाल्गु मतलब वो खुद ही कम इंपॉर्टेंस दे देते हैं, हम नहीं देते, ये लोग खुद ही। अभी देखो मायावादी इंसान क्या करेगा फाल्गु में, उसको लाइट दिख गई, अब खुश हो जाना चाहिए, भैया तेरे को लाइट दिख गई, बैठ तू और मेडिटेशन में, तू 3 घंटे मेडिटेशन करता था हर रोज, तेरे को लाइट दिख गई, तू बैठ ना अभी हर रोज 6 घंटे, क्यों नहीं बैठ रहा है? नहीं, मेरे को लाइट दिख गई, मेरे को लाइट दिख गई, गुरुदेव मैं क्या करूं, आपका हॉस्पिटल है, मैं सेवा करूं हॉस्पिटल में, चलो मैं हॉस्पिटल ओपन करता हूँ, क्या मैं स्कूल खोलूं, मैं वैदिक स्कूल खोल देता हूँ, मैं लोगों को श्लोक सिखा देता हूँ, मैं संस्कृत सिखा देता हूँ। भाई तू क्यों स्ट्रगल कर रहा है? तू मायावादी है, तेरा तो एजेंडा ही था कि तूने लाइट देखनी है, देख ली ना लाइट, अब उसके परे भी जाना, हो सकता है तेरे को नारायण भगवान दिख जाए, तू बैठ 6 घंटा बैठ, तू 12 घंटा बैठ हर रोज, अभी तो 18 घंटा बैठने की प्रैक्टिस कर, धीरे धीरे तू 24 घंटे बैठने की प्रैक्टिस कर, क्या पता कर्दमा मुनि आ जाए और तेरे को दर्शन दे के चले जाए, बताए नारायण भगवान दिखते कैसे है। यू नेवर नो, बट यू कीप ट्राइंग। आप क्यों शिफ्ट कर रहे हो अपना फोकस मेडिटेशन से? वापस आप फिलैंथ्रोपी में आ रहे हो, लोगों का भला करने में आ रहे हो। आपका मेडिटेशन का और फिलैंथ्रोपी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो आपका, आपने खुद ही अपने वैराग्य को कम इंपॉर्टेंस दे दिया। आपने हर रोज 3 घंटे अपना टीवी सैक्रिफाइस किया, सब कुछ सैक्रिफाइस करके मेडिटेशन किया। आज आप उस 3 घंटे को कम इंपॉर्टेंस देते हो। लाइट दिख गई, अब मैं सिर्फ आधा घंटा ध्यान लगाता हूँ और मुझे वापस लाइट दिख जाती है, अब मुझे और करने की जरूरत नहीं, अब मैं इसकी सेवा करूंगा, उसकी सेवा करूंगा, लोगों को 4 ज्ञान की बातें सुनाऊंगा। हे भगवान, आपने खुद ही अपने वैराग्य को ये कर दिया, फाल्गु ही कर दिया, हमने थोड़ी किया, आपने खुद अपने हाथ से कर दिया। सो ये होता है, इसके लिए कहा जाता है सो कॉल्ड रिनंसिएशन। लेकिन अभी भक्तों में देखो, हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर ने कहा फाल्गु वैराग्य किया, छोड़ा तो छोड़ ही दिया ना सब कुछ। 22 घंटा तो 22 घंटा चैंटिंग करते ही रहे, मरते दम तक 22 घंटा किया। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ओनली। ऐसा था क्या कि उनको कृष्ण नहीं दिखते होंगे? दिखते होंगे, उनको महाप्रभु दिख गए, महाप्रभु ने उनको उठाया था, खुद उठाया था, बचाया था। इतना सब कुछ होने के बाद महाप्रभु के साथ फेस टू फेस डिस्कशन हुई थी, हरिनाम चिंतामणि वहीं से निकली है। सब कुछ हरिदास ठाकुर जी को तो मिल गया था, मरने से पहले भगवान प्राप्त हो गए थे, स्टिल उन्होंने अपना मेथड चेंज नहीं किया। तो उनका रिनंसिएशन ओरिजिनल रिनंसिएशन था। कैसे आया? प्रे करके आया ना। प्रे करना है कृष्णा को, वैराग्य के लिए डिपेंड ऑन कृष्णा। ओके, सो ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नोज हाउ टू यूज एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ लॉर्ड। जो भक्ति में होता है उसको माउस कैसे यूज करना है वो भी पता है कृष्णा की सेवा में। अगर मैंने ये माउस से ये वाली लाइन अगर हाईलाइट नहीं करी तो मेरा माउस क्या हुआ? इट विल बी अ डेड डेड एलिमेंट। इस माउस का कोई फायदा नहीं है। ये माउस पूरी तरह जो है वो मेरी पूरा वेस्ट हो गया। अगर मैं इस माउस को, इस लाइन को हाईलाइट करने के लिए यूज करती हूँ तो माउस का जन्म ही सार्थक हो गया। उसके ऊपर जितने भी एटम्स है, जितने भी आत्माएं हैं, सबका जो जन्म है वो सार्थक हो गया, क्योंकि सब ने प्रभुपाद की एक लाइन को हाईलाइट करने में अपना जो है सेवा लगा दी। सिमिलरली आप पेंसिल यूज करते हो, भागवतम में लाइन को अंडरलाइन करते हो, किसी भी लाइन को अंडरलाइन करते हो तो उस पेंसिल का सार्थक हो जाता है। पेंसिल के ऊपर ढेर सारे एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर ढेर सारी आत्माएं होती है जो आंखों से नहीं दिखती। जितना भी ग्रेफाइट पेपर पे उतरता है वो सारे ग्रेफाइट में जितनी भी आत्माएं हैं सबका उद्धार हो जाता है। एक डिवोटी को पता होता है पेंसिल भी कृष्णा की सेवा में कैसे यूज करनी है, फॉरगेट अबाउट माउस कैसे यूज करना है, लैपटॉप कैसे यूज करना है, मोबाइल कैसे यूज करना है, सब पता होता है डिवोटी को कि सब कुछ कृष्णा की सेवा में कैसे यूज करना है। घर में पानी का मटका है वो कैसे यूज करना है वो भी पता होता है।
You ask anything and devotee knows how to Krishnaize it. क्योंकि devotee is very smart in Krishnizing everything. So devotee is who knows how to use everything in service of Lord. स्कूल की बैग है, उसमें किसी पैकेट में आप छोटा सा अल्टार रख देते हो, फोल्डेबल अल्टार पेपर वाला, तो बस स्पिरिचुअलाइज हो गई बैग. उसमें कहीं इत्तर पड़ा हुआ है, कभी तिलक का कुछ पड़ा हुआ है, आपके कृष्णा की कुछ बांसुरी पड़ी हुई है, आपके पास कीचेन है कृष्णा की, कुछ ना कुछ तो है. छोटी छोटी बीड्स की छोटी मालाएं जो मिलती है ब्रेसलेट टाइप, वो है आपके स्कूल बैग में. हो गई आपकी स्कूल बैग कृष्णाइज्ड हो गई. सो अ डिवोटी नोज हाउ टू यूज एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा. आप उसी बैग में कभी कभी भगवत गीता कैरी करते हो रीडिंग के लिए. यू नो हाउ टू यूज इट. पर्स को कैसे यूज करना है, वॉलेट को कैसे यूज करना है, एवरीथिंग कैन बी इन सर्विस ऑफ कृष्णा. Therefore he does not become a victim of material consciousness. तो वो ना ऐसे बेचारा नहीं बनता. विक्टिम मतलब क्या होता है, मजबूरी का मारा. तो विक्टिम नहीं बनता, वो कभी मजबूर नहीं होता हालातों से, वो खुद हालात, अच्छे हालात क्रिएट करता है डिवोटी. वो कभी मजबूरी में अपना नुकसान नहीं करता, ना दूसरों का नुकसान करता है. डिवोटी कभी मजबूर नहीं होता, इतना याद रखना. डिवोटी कभी भी मजबूर नहीं हो सकता. ही यूजेस एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा और बहुत खुश रहता है. सो फॉर एग्जाम्पल इम्पर्सनलिस्ट है, बीइंग और द लॉर्ड और एब्सोल्यूट बीइंग इम्पर्सनल कैन नॉट ईट. इम्पर्सनलिस्ट को क्या लगता है, भगवान खाना नहीं खा सकते. वेयर एज इम्पर्सनलिस्ट ट्राइज टू अवॉइड गुड ईटेबल्स. तो इम्पर्सनलिस्ट क्या करते हैं, चलो हम अभी कंदमूले, हम रूट वेजिटेबल्स खाना बंद कर देंगे, हम प्याज लहसुन खाना बंद कर देंगे, हम मीट ईटिंग बंद कर देंगे. अब दूध गाय से आता है, लेकिन गाय को टॉर्चर करके दूध निकाला जाता है, तो हम दूध खाना बंद कर, दूध पीना बंद करेंगे. हर चीज वो छोड़ देते हैं, धीरे 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 करके छोड़ देते हैं. उनको क्या लगता है, कृष्णा बिल्कुल भी कुछ खाते नहीं है, तो हमें भी खाने की जरूरत नहीं है, हमें एक दिन बिना खाए पिए पूरा वैराग्य प्रैक्टिस करना है. लेकिन डिवोटी को पता है कृष्णा को खाना बहुत पसंद है. गोवर्धन क्या करता है, अनियोर अनियोर अनियोर, मुझे गिव मी मोर गिव मी मोर गिव मी मोर. गोवर्धन मांगता है खाना, और दे दो और दे दो और दे दो. तो कृष्णा मांग मांग के मक्खन खाते हैं, चोरी करके भी खाते. वी नो कृष्णा इज फूडी. इफ कृष्णा इज फूडी, वी बेटर कुक ब्यूटिफुल डिशेस फॉर कृष्णा एंड वी ऑफर हिम. फिर कृष्णा जब रिटर्न में देंगे तो हम उसको पाएंगे भी. तो डिवोटी को ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती जो मायावादी को, क्योंकि मायावादी ने खुद ही विभाजन कर दिया है. सोच से ही उसने कृष्णा को अलग कर दिया और कृष्णा से बनी गई प्रकृति का खाना भी अलग कर दिया. लेकिन डिवोटी ऐसे नहीं करता. डिवोटी खाने को भी कृष्णा की सेवा में यूज कर लेता है. ऑफरिंग गुड वेजिटेबल्स ही टेक इट एज अ प्रसादम. स्पिरिचुअलाइज कर देता है डिवोटी, प्रसादम बना देता है नॉर्मल खाने का. इम्पर्सनलिस्ट कैन नॉट एंजॉय लाइफ. मायावादी जो है आर्टिफिशियल रिनंसिएशन करके एंजॉय नहीं करता. लेकिन डिवोटी डांस भी करता है, डिवोटी अच्छा खाना भी खाता है, गाने भी गाता है, गप्पे भी लड़ाता है, ढेर सारी कृष्णा की गप्पे लड़ाता है, हंस हंस के कृष्णा की लीलाओं पे डिस्कशन होती है और बहुत एंजॉय करता है. तो डिवोटी को पता होता है, हाँ जी, तो डिवोटी जो है वो फाल्गु वैराग्य नहीं होता, उसका ओरिजिनल वैराग्य होता है. बाकी लोग जो करते हैं वो फाल्गु वैराग्य होता है. ठीक है, भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. माता जी एक क्वेश्चन था. हाँ जी. जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि हरिदास ठाकुर ने अपना रेनंसिएशन